दोनों की सगाई हो चुकी थी, शादी की तैयारियां चल रही थी और लड़का और लड़की दोनों फ़ोन कॉल पर बातचीत कर रहे थे। लड़का अपनी मंगेतर से, अपनी होने वाली दुल्हन से बोल रहा था कि मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा है, मुझसे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए, लेकिन शादी में कुछ दिन बाकी हैं और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ कुछ पल गुजारना चाहता हूँ। और फिर लड़की आधी रात को अपने दूल्हा से, अपने होने वाले दूल्हा से, अपने मंगेतर से मिलने के लिए उसके पास पहुंच जाती है। दोनों मिलते हैं बेताबी से। लड़का अपनी मंगेतर को, अपनी दुल्हन को, होने वाली को प्यार करता है, उसके साथ वहीं पर संबंध बनाता है। लेकिन उसके कुछ ही देर के बाद एक चाकू से, जो चाकू वो पहले से रख कर लाया था, पहले से प्लानिंग कर कर आया था, और उस चाकू से अपनी मंगेतर के गले को, उस चाकू को फेर देता है। कुछ ही देर के बाद उसी की आंखों के सामने उसकी मंगेतर की, जिससे थोड़ी देर पहले उसने संबंध बनाए थे, जिससे वो पूरे पूरे दिन बातचीत करता था, जिसके साथ उसने शादी करने का फैसला लिया था, जो लड़की से वो प्यार करता था, वही लड़की उसके सामने एक मछली की तरह, जो मछली को पानी से बाहर निकाल देते हैं तो मछली तड़पती है, वैसे ही वो लड़की उसके सामने तड़पते तड़पते ख़त्म हो जाती है। लेकिन आखिर बड़ा सवाल ये कि जब वो लड़का उस लड़की से सगाई कर चुका था, शादी करने वाला था, उसके साथ उसने संबंध भी बनाए, तो फिर ऐसी कौन सी वजह थी कि जिसकी वजह से उसने उसको ख़त्म कर दिया। अगर कोई कमी थी लड़की के अंदर तो वो शादी को तोड़ सकता था, क्योंकि कोई लव मैरिज नहीं थी, सिर्फ अरेंज मैरिज थी, जिसको उन लोगों ने लव मैरिज में बना लिया था। लेकिन आखिर मामला क्या था, ये जो पूरी कहानी है, इसको जब हम शुरू से आपको बताएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। और ये घटना, ये कहानी अब फ़िलहाल में इस टाइम पर जितनी भी लड़कियां हैं, ज़्यादातर लड़कियां, उनको जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि फ़िलहाल में जिसकी भी लड़की का रिश्ता होता है किसी भी अनजान लड़के से, तो वो लड़की फ़ौरन उस लड़के से बातचीत करना शुरू कर देती है और अरेंज मैरिज को ही वो लोग लव मैरिज बना देती हैं। ऐसा ही ट्रेंडिंग वाला मामला चल रहा है, क्योंकि इस टाइम पर बेहद ज़्यादा इस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है। तो इस चीज़ के ट्रेंड से, इस चीज़ से किसी की मौत भी हो सकती है, वो आपको पता चलेगा। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला शुरू से लेकर आखिर तक। वीडियो को आगे पीछे स्किप ना करें। दोस्तों, मेरा नाम माज है, शायद आप लोगों को नाम याद हो गया हो, क्योंकि हर वीडियो में मैं अपना नाम बताता हूँ, क्योंकि वैसे तो कोई नाम ले नहीं पाता, कोई अलग अलग तरीके से लेते हैं। तो पहला सवाल आज मेरा आपसे ये है कि आप लोगों को मेरा नाम पता है या नहीं पता। जिसको पता है वो नीचे जाकर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। तो फिर आज की घटना की तरफ बढ़ते हैं। घटना बिहार का जो गोपालगंज ज़िला है वहाँ की है, और उसी गोपालगंज ज़िले का एक गाँव पड़ता है गोपालपुर गाँव, और उसी गाँव की रहने वाली पिंकी, जिसकी उम्र 22 साल थी। पिंकी अपनी फैमिली वालों के साथ रहती थी, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल गुजर रहा था, ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन बीते 27 अप्रैल की सुबह जब पिंकी की फैमिली वाले उठते हैं, सब लोग उठते हैं, तो पिंकी के कमरे में जाकर देखते हैं कि पिंकी गायब है। घर वाले परेशान हो जाते हैं। पहले घर वालों को लगता है कि शायद पिंकी इधर उधर चली गई होगी या फिर शौच वगैरह करने के लिए चली गई होगी। लेकिन पिंकी को जब कुछ देर तक नज़र नहीं आती तो एक दूसरे से पूछते हैं और पता चलता है कि पिंकी घर में नहीं है, पिंकी गायब है। रात के टाइम पिंकी 26 अप्रैल को पिंकी कमरे में सोई थी, लेकिन 27 अप्रैल की सुबह पिंकी गायब है। पूरे गांव में ढूंढना शुरू कर दिया जाता है कि आखिर पिंकी कहाँ है। पिंकी के फ़ोन पर फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उसका स्विच ऑफ आ रहा था। चारों तरफ ढूंढने के बाद वहीं पर जो पिंकी का घर है उससे 300 मीटर दूर पर एक ग्राउंड बना हुआ है, मतलब पार्क जैसा ग्राउंड है। वहाँ पर कुछ लोगों को एक लड़की पड़ी हुई दिखती है, जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसके गले को किसी ने काट दिया था। और कपड़ा ना होने की वजह यही लग रहा था कि इस लड़की के साथ पहले किसी ने रेप किया है और उसके बाद हत्या कर दी है। फ़ौरन ये खबर जैसे ही गाँव के लोग मतलब फैलती है तो ये खबर पिंकी के घर तक पहुँचती है, और कुछ लोग पहचान भी कर लेते हैं कि ये तो पिंकी है हमारी, जो कुछ दिन पहले भी, क्योंकि प्रोग्राम वगैरह चल रहे थे, तैयारियां चल रही थी, कुछ ही दिन पहले पिंकी की वो सगाई हुई थी। तो गांव वाले फ़ौरन पिंकी के घर पहुंचते हैं। पिंकी के घर वालों को जब पता चलती है तो मानो बवाल सा हो जाता है, रोने पीटने हो रहे थे, क्योंकि जिस लड़की की कुछ दिनों के बाद शादी होने वाली थी, घर में पिंकी की शादी की जो डेट थी वो फिक्स की जा रही थी, और किसी ने पिंकी की हत्या कर दी। फ़ौरन जो गोपालपुर थाना है वहाँ की पुलिस मौके पर पहुँचती है,
जांच पड़ताल की जाती है, डॉग स्क्वाड तमाम टीमें पहुंचती हैं। अब देखते हैं कि आखिर सवाल ये था कि पिंकी 26 अप्रैल को सोई थी। सारे लोग बताते हैं कि खाना खाने के बाद पिंकी अपने रूम में गई थी और उसके बाद गायब हो गई। अब सवाल ये कि जब अपने रूम में सोई थी तो 300 मीटर दूर पिंकी यहाँ पर सुबह कैसे मिली। पुलिस सबसे पहले पिंकी की कॉल डिटेल्स चेक करती है, क्योंकि जाहिर सी बात है क्या ज़्यादातर कातिल कॉल डिटेल्स से ही पकड़े जाते हैं, तो इसलिए पुलिस कॉल डिटेल्स चेक करती है। जब कॉल डिटेल्स चेक करती है तो पूरे दिन पिंकी के अलग अलग लोगों से बातचीत हुई थी और 26 अप्रैल को पिंकी की एक नंबर पर बार बार बातचीत हुई थी और रात के टाइम लगभग 12 से 1 बजे के टाइम पर भी पिंकी के फ़ोन पर एक लड़के का फ़ोन बार बार आया था। उस नंबर को जब पुलिस वाले पिंकी के घर वालों को दिखाते हैं, पूछते हैं कि इस नंबर को आप लोग जानते हैं, और उस नंबर की डिटेल्स निकाली जाती है तो पता चलता है कि जो गोपालपुर गांव है उसके बराबर में ही विशपुर गांव है और उसी गांव के रहने वाला गुड्डू यादव है और ये नंबर उसी का है। जैसे ही पिंकी के घर वालों को गुड्डू यादव का नंबर दिखाया जाता है तो वो लोग बोलते हैं कि ये तो वो है पिंकी का मंगेतर है जिसके साथ इसकी सगाई हुई है, और दोनों बातचीत करते थे। शादी होने की तैयारियां चल रही थी, डेट फिक्स की जा रही थी और गुड्डू से ही बातचीत होती थी। अब पुलिस को गुड्डू के ऊपर शक इस वजह से होता है क्या गुड्डू 26 अप्रैल को भी गुड्डू ने फ़ोन किया, 25 को भी, और उससे पहले जितनी भी तारीखें थी उसमें गुड्डू ने फ़ोन किया, लेकिन 27 अप्रैल जब लगी तो गुड्डू की कॉल एक भी नहीं आई, क्योंकि सुबह से लेकर दोपहर के लगभग 10 बजे के टाइम पर पिंकी की लाश मिली, लेकिन 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे कोई भी गुड्डू की कॉल पिंकी के पास नहीं आई। पुलिस का शक गुड्डू के ऊपर जाता है कि आखिर आज गुड्डू ने जब पिंकी की हत्या हो गई तो गुड्डू ने फ़ोन क्यों नहीं किया, और जिस दिन 26 अप्रैल को जो गुड्डू की लोकेशन चेक की जाती है तो वो भी रात के टाइम पिंकी के गांव की थी। फ़ौरन पुलिस गुड्डू को उठा लेती है। अब सवाल हर किसी के दिमाग में ये था कि भला जिस लड़के से सगाई हुई थी और जिस लड़के के साथ शादी होनी थी वो क्यों हत्या करने लगा। और दूसरी बात, पिंकी और जो गुड्डू थे, गुड्डू ने खुद ही पिंकी से शादी करने की डिमांड रखी थी, खुद ही पिंकी को पसंद किया था। दोनों की अरेंज मैरिज थी, लेकिन अरेंज मैरिज को इन लोगों ने लव मैरिज में बना लिया था। दोनों फ़ोन कॉल पर बातचीत करते थे। पुलिस जब गुड्डू को गिरफ्तार करती है और गुड्डू से पूछताछ करती है कि आखिर तुमने पिंकी को क्यों मार डाला, क्यों हत्या कर दी, तो गुड्डू बताता है कि देखिए मैं मालदीव में रहता हूँ, वहीं पर शटरिंग का काम करता हूँ, जो शटरिंग वगैरह लगती है वहीं पर काम करता हूँ, मैं मिस्त्री हूँ, लेकिन अब मेरी उम्र हो चुकी थी, मुझे शादी करनी थी, तो माता पिता ने मेरे लिए एक लड़की तलाश की, पिंकी का जब फ़ोटो मुझे दिखाया तो पिंकी मुझे बेहद ज़्यादा पसंद आई और मैंने अपने घर वालों से बोल दिया कि पिंकी मुझे पसंद है। और उसके बाद मैं वापस अपने गांव आता हूं। गांव आने के बाद हमारी सगाई होती है और सगाई के बाद मैं पिंकी से फ़ोन कॉल पर बातचीत शुरू कर देता हूं। अब पिंकी से मुझे प्यार हो गया था, पिंकी भी मुझसे प्यार करने लगी थी, क्योंकि हम लोग शादी करेंगे, एक दूसरे को समझना ज़रूरी था, बातचीत बराबर चल रही थी। लेकिन 29 मार्च को, वैसे तो मैं ज़्यादा फ़ोन नहीं करता था, लेकिन 29 मार्च को मैं मालदीव से वापस अपने गाँव आता हूँ और गाँव आने के बाद मैं पूरे दिन फालतू था, तो इसलिए ज़्यादातर टाइम मैं पिंकी को फ़ोन करता, पिंकी से बातचीत करने की कोशिश करता, लेकिन पिंकी का फ़ोन दूसरी कॉल पे बिज़ी। जब मैं फ़ोन करता पिंकी का फ़ोन दूसरी कॉल पर बिज़ी। मैं पिंकी से बोलता कि आखिर तुम किससे बातचीत करती हो, तुम्हारा किसी और के साथ कोई मैटर है तो तुम मुझे बता दो। लेकिन पिंकी बोलती कि मेरी दोस्त थी, मेरा भाई था, मेरी मम्मी बात कर रही थी। पिंकी ऐसे ही बहाने लगाती रहती, लेकिन मुझे शक हो चुका था कि पिंकी अलग अलग लड़कों के साथ पिंकी के संबंध हैं, पिंकी अलग अलग लड़कों से बातचीत करती है। मैं ये सोचने लगा था कि जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली है, जिससे मैं प्यार करता हूँ, उसके अलग अलग लोगों से संबंध है। अगर मैं शादी करूँगा तो उसकी शादी के बाद भी संबंध रहेंगे, और अगर मैं रिश्ता तोड़ देता हूँ तो जिस लड़के से ये बातचीत करती है उससे शादी कर लेगी। अब मैं सोचता हूँ कि ऐसा कुछ हो कि पिंकी मुझे मिल भी जाए और फिर पिंकी किसी और की हो भी ना। तो इसलिए मेरे दिमाग में आता है कि पिंकी को मैं बुलाऊँगा और बुलाने के बाद पहले इसके साथ सुहागरात मनाऊंगा, इसके साथ संबंध बनाऊंगा और फिर पिंकी को ऊपर पहुंचा दूंगा, जिससे पिंकी ने जो मुझे धोखा दिया वो उसका बदला भी पूरा हो जाएगा। और दूसरी तरफ पिंकी जिससे भी बात करती है उससे भी बातचीत नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए मैं पिंकी से 26 अप्रैल को फ़ोन करता हूँ। पिंकी से कोई सवाल नहीं करता कि आखिर तुम किससे बात करती हो, क्या करती हो। मैं बोलता हूँ कि पिंकी देखो, मैं चला जाऊँगा, क्योंकि 5 मई को मैं यहाँ से चला जाऊँगा, पंजाब जाऊँगा, वहाँ से मालदीव निकल जाऊँगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम मुझसे मिल लो। 26 अप्रैल को ये
पिंकी के गांव में पहुंचता है, पिंकी को मना लेता है, पिंकी राज़ी हो जाती है और पिंकी रात की लगभग 1 बजे के टाइम पर इससे मिलने के लिए अपने घर से बाहर आ जाती है। ये लोग एक जो ग्राउंड था वहाँ पर मिलते हैं, वहीं पर ये पिंकी के साथ संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद ये पिंकी से उसका फ़ोन मांगता है, फ़ोन को चेक करने की कोशिश करता है और इसका ये भी कहना है कि जब इसने फ़ोन चेक किया तो उसमें कॉल और भी लोगों के साथ कॉल वगैरह थी और इसी पर पिंकी फ़ोन छीनने लगती है। और फिर ये गुस्से में जब इसको लगता है कि पिंकी अलग अलग लड़कों से बात करती है तो जो चाकू पहले से प्लानिंग के साथ लाया था उसी चाकू से पिंकी के गले को काट देता है और फरार हो जाता है। वहीं पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। इसका गुनाह, इसने अपने गुनाह को कबूल कर लिया और वहीं इसको उठाकर जेल भेज दिया। लेकिन जब ये खबर गांव के लोगों को पता चली तो हर कोई हैरान था, हर किसी के दिमाग में सिर्फ ये सवाल था कि आखिर ये क्यों हुआ। अब आपके दिमाग में भी सवाल होगा क्यों हुआ, तो इस सवाल के मेन वजह ये, इसका जवाब ये है कि देखिए, जब भी किसी लड़की का रिश्ता हो, किसी के साथ भी हो, तो पहली बात तो ये है कि वो लड़की उस लड़के से बातचीत ना करे। उसमें लड़की का फ़ायदा ये है कि जब वो किसी अनजान लड़के से जिसके साथ उसका रिश्ता हो गया है, जब उससे फ़ोन कॉल पर बातचीत करेगी तो कुछ बुराइयाँ उसको पता चलेंगी और लड़का उससे कुछ बोलेगा, दोनों के बारे में एक दूसरे से बहस होगी या फिर कुछ फैमिली मैटर होंगे, वो लड़के को पता चलेंगे। और फिर जो लड़का था वो अगर पिंकी को कॉल करता था, अगर पिंकी ने उसको अपना नंबर नहीं दिया होता, मान लीजिए कि पिंकी की किसी से बात नहीं होती थी और पिंकी रियलिटी में अपनी दोस्तों से बातचीत करती थी, अपने भाइयों से बात करती थी, अगर पिंकी ने उसको अपना पर्सनल नंबर ना दिया होता तो शायद वो पिंकी के पास कॉल ना करता, उसको शक ना होता और पिंकी की हत्या नहीं होती, बल्कि दोनों की बड़े ही धूमधाम के साथ शादी भी हो जाती, विदा भी हो जाती। विदा होने के बाद जब पिंकी उसके साथ रहती तो एक दूसरे की आदत पता चलती और फिर क्या था, जब शादी हो जाती है तो इंसान एक दूसरे को समझा भी देता है। लेकिन सिर्फ गलतफहमी की वजह से, सिर्फ शक की वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई। आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे कि मेरी जो बात है कि शादी से पहले बात नहीं करनी चाहिए, उससे आप सहमत है या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इससे पहले वाली जो कल वाली वीडियो थी उसमें जो लोगों ने कमेंट किए हैं उनके कमेंट्स का जवाब देते हैं। तो पहला कमेंट जो है ये क्राइम कॉप का है। सर मैं फैज़ान हूँ, आप मुझे जानते हो, पहचान लिए भाई, मैं आपका बिग फ़ैन हूँ। तो क्राइम कॉप इनका चैनल है, ये हमारे दोस्त हैं फैज़ान, इनके चैनल को जाकर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। फैज़ान हमेशा मुझसे यही बोलते हैं कि मैं इनके चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, इनको चैनल को ज़रा सा भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोग जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मेरी वीडियोज़ से ज़्यादा अच्छी जो फैज़ान है, क्राइम कॉप नाम से इनका चैनल है, इनको जाकर देखिए, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, इनकी वीडियो देखिए आप। और दूसरा कमेंट किया है यूज़र ने, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। और ये कमेंट किया है अंशुल पटेल ने, हम केम छो भाई, कैसे हो भाई, हमें भी याद करें। बिल्कुल भाई, कौन सी वाली लैंग्वेज लिखी है मुझे पता भी नहीं है। और ये कमेंट किया है यूज़र ने, इन्होंने कहा है अब्दुल मन्नार अंसारी, बल्ला शेर, बिजनौर उत्तर प्रदेश से हूँ मैं। और ये कमेंट किया है देवा मेहरा। अरे देवा मेहरा भाई, बड़े दिनों के बाद आपका कमेंट आया है भाई, आप बार बार चैनल क्यों चेंज करते हो? अरे मैंने चैनल चेंज नहीं किए, सारे चैनल मेरे हैं। आप फ़िलहाल में बराबर इस चैनल पर वीडियो आएंगी तो आप लोग ज़रा ध्यान रखें, वीडियोज़ को देखते रहें। इतनी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाता हूँ और आप देखते नहीं हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो यार दिल दुखता है। और ये कमेंट किया है मिथुन कुमार ने, इन्होंने कहा है हाय भाई, मैं मिथुन, या थोड़ा सही से लिखा करें आप, मिथुन भी आपका वीडियो देखता हूँ। शुक्रिया मिथुन भाई। और ये कमेंट किया है यूज़र ने, इन्होंने कहा है गुड नाइट माज भाई, मैं अहमदाबाद से हूँ, आपकी वीडियो देख रहा हूँ भाई, टाइम 10:17 हो चुकी हैं, इसलिए मैं सो रहा हूँ, गुड नाइट। तो गुड नाइट भाई। और ये कमेंट किया है कलीम मोहम्मद ने, मेरा पहला कमेंट है, बहुत सुंदर प्रस्तुति की दी गई है, अल्लाह आपको और नवाज़े, कलीम अहमद ब्राइट से हूँ। और ये कमेंट किया है सविता सक्सेना ने, इन्होंने कहा है आपने ये कहानी परिवार को सतर्क रहने के लिए प्रेरणा दी है, साथ ही ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई के साथ सख्ती की प्रेरणा मिलती है, हम अपनी बेटियों का ध्यान रखें, समझ के सीख दें, थैंक यू। बिल्कुल, जितनी भी वीडियोस हमारी होती हैं वो इसीलिए होती हैं कि आप लोगों के साथ ना हो जो दूसरों के साथ हो जाता है। और ये कमेंट किया है नासिर हुसैन ने, और माज भाई मैं नासिर हुसैन रसकोल से बोल रहा हूँ, कहानी बहुत सुनता हूँ आपकी,
शुक्रिया भाई कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है, मतलब जो भी मैं बताता हूँ वो आपको ठीक लगता है। तो फिलहाल मैं ये वो कमेंट थे जो लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोस में किए थे। अगर आप चाहते हैं कि मैं अभी आपके भी कमेंट्स का जवाब दूं या फिर आपका कोई सवाल हो तो जल्दी से नीचे जाइए और नीचे जाकर एक कमेंट कर दीजिए, जिससे मैं आपका अगली वीडियो में जवाब दूंगा, आपका भी नाम लूँगा। आपका नाम क्या है वो भी बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। सतर्क रहें आप लोग, सावधान रहें, वो सब आपके साथ ना हो जो दूसरों के साथ होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, ख्याल रखें।